इस लड़की का फादर नहीं है, इसके चाचे हैं 3। एक बाहर रहता, 2 गांव में रहते हैं। तो इन्होंने मेरे से डिमांड पूछी गई भी क्या डिमांड है तुम्हारी। तो मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं तो बारात भी कम से कम 10-20 आदमी लेकर आना चाहूँ कि बेटी ही लक्ष्मी होती है। जब जिसने अपनी लक्ष्मी ही दे दी और हम उससे क्या अच्छा करेंगे। लक्ष्मी ही हमारे घर आ गई है तो फिर उसने अपना सब कुछ दे दिया है। कल पीलिया भी होगा, बच्चे भी होगा, कुछ गांव के रिवाज होते, छूचक भी होगा, तो क्या उसमें भी आप यही रीत रखने वाले? बस खाली आता जाओ, खाली आता हूँ बस। अच्छा, हमेशा के लिए? हाँ, नहीं रखेंगे जी, कम से कम बारात लेंगे। और 1 रुपया का मेरी प्लान पहले ही थी। जितना भी दिया इसके चाचा ने रखा, मैंने 1 रुपया उठाया, बाकी इनको वापस दे दिया अपने हाथ से उठाकर। कि 1 रुपया और नारियल लिया है, लेकिन हम सबसे पहली बात उस बेटी से जानेंगे जो यहाँ पर परसों ब्याह कराई है। रीत होती है दहेज देने की, तो आपके ससुराल वालों ने कुछ नहीं लिया, ये सच्ची बात है? हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं लिया। सच में कुछ नहीं लिया। तो मतलब आपको सिर्फ ये जो दहेज वाली बात है, क्या पहले हुई थी कुछ, इन्होंने कुछ डिमांड की थी किसी वे में? नहीं, कोई डिमांड नहीं की। नहीं, तो कोई। जो भी किया आपके पिताजी ने अपनी मर्जी से किया था? हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव सालवन से। जी हाँ, हम आपको गांव सालवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस घर की जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, इसमें परसों ही एक शादी हुई है। एक लड़की, एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई है। लेकिन आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? बहुत बड़ी खास बात है, हम आपको बताते हैं। इस घर की खासियत मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस दहेज की मैंने बात की थी, जिस दहेज के लिए जब लड़की पैदा होती है, जिस दिन से लड़की पैदा होती है और जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, पिता के सर पर एक ही बोझ रहता है कि मैं किस प्रकार इतना कमाऊँ कि मेरी बेटी उस घर में खुश रहे। मैं ऐसा कितना उनको कुछ दे दूँ कि मेरी बेटी को तंग ना किया जाए। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी बेटी को उस पराए घर में जाकर, ससुराल में जाकर ताने ना मिले। ऐसी ही आज जीती जागती तस्वीर में दिखा रही हूँ। और यहाँ नहीं, एक मैं ऐसे परिवार से आपको मिलवाने वाली हूँ जिनके यहाँ परसों ही शादी हुई है और एक नई रीत जिन्होंने शुरू की है। और हमें पता ये चला कि ये रीत आज से नहीं है, 4-5 पीढ़ियाँ पहले ये रीत चल चुकी है। जी हाँ, 1 रुपया नारियल लो और बेटी को अपने घर ले आओ। कितनी अच्छी रीत है ना? बिल्कुल रीत ये अच्छी है। अगर सारी दुनिया, मैं कहती हूँ, इस प्रकार हो जाए तो जब बेटी पैदा होती है तो किसी पिता को दुख ना हो कि मेरे घर बेटी क्यों पैदा हुई है। इसलिए मैं आपको जुड़वाती हूँ परिवार के साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। और ये रीत, ये शादी हुई, किससे हुई, कहाँ हुई, और ये 1 रुपये की जो रीत उन्होंने चलाई है, आखिर किस प्रकार, अगर सारा संसार, सारी दुनिया ऐसी हो जाए तो मैं कहती हूँ हर बेटी का पिता सुखी हो जाए। आइए बातचीत करते हैं परिवार वालों से और जानते हैं कि किसने इस रीत को शुरुआत की और ये बेटी कहाँ से आई और क्या क्या ये लेकर आई है। इन्होंने कहा है कि 1 रुपया और नारियल लिया है, लेकिन हम सबसे पहली बात उस बेटी से जानेंगे जो यहाँ पर परसों ब्याह कराई है। अब उस नई नवेली दुल्हन से जो परसों ही इस घर में ब्याह कराई है। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात और बता दूँ, जिस परिवार में हम खड़े हैं और सालवन गाँव राजपूतों के गाँव के नाम से बिल्कुल सुप्रसिद्ध है। और जब राजपूतों की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है लेन देन की बात। जी हाँ, हमारे भी कुछ ऐसी सहेलियाँ हैं, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हमने देखे हैं कि जब शादी की बात आती है तो उनके यहाँ क्या शुरुआत होती है, 30-30 तोला सोना, फॉर्च्यूनर गाड़ी। जी हाँ, 25 लाख से ऊपर की गाड़ी हो, 30 लाख से ऊपर की गाड़ी हमें चाहिए, इतने तोला हमें सोना चाहिए, ऊपर से फर्नीचर भी चाहिए। ये शुरुआत हमेशा राजपूतों के यहाँ से चलती है। राजपूतों में दहेज की जो परंपरा काफ़ी पुरानी है और उसे आज भी कहीं ना कहीं निभाया जा रहा है। और इस वक्त हम नई नवेली दुल्हन से जुड़ने जा रहे हैं। हम उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे आखिर वो, उनका नाम क्या है। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, कौन से गांव से हैं आप? लुकादड़ी। तो एक बात बताइए, आपकी जब यहाँ शादी हुई तो क्या लगता था कि कैसे परिवार होगा? चिंता हर लड़की को होती है। तो आप परसों यहाँ पर आई तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये सोचती हूँ अगर सबकी सोच ऐसी होती है तो कोई भी लड़की किसी भी माँ बाप पे बोझ नहीं बनेगी। जी। हाँ जी। तो जब आपके पिताजी ने, जब आपकी शादी हो रही थी तो उनको भी बहुत चिंता होगी दहेज की, ये देना है, ये करना है। हाँ जी, चिंता थी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो कुछ करके उन्होंने कुछ आपका इंतज़ाम भी किया होगा। तो मैंने सुना है कि यहाँ जब आपकी शादी हुई, फेरों के टाइम जब रीत होती है दहेज देने की, तो आपके ससुराल वालों ने कुछ नहीं लिया, ये सच्ची बात है? हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं लिया। सच में कुछ नहीं लिया। तो मतलब आपको सिर्फ ये जो दहेज वाली बात है, क्या पहले हुई थी कुछ, इन्होंने कुछ डिमांड की थी किसी वे में? नहीं, कोई डिमांड नहीं की। नहीं, कोई तो जो भी किया आपके पिताजी ने अपनी मर्जी से किया था? हाँ जी। तो क्या फिर जब फेरों पे सब खड़े थे और उन्होंने सिर्फ 1 रुपया और नारियल लिया तो कैसा लगा आपके पिताजी को? बहुत अच्छा लगा उन्हें। आपकी बहनें हैं कोई और?
नहीं, मैं अकेली हूँ। आप अकेले हो। हाँ जी। तो ये जो रीत आपकी ससुराल वालों ने चलाई है, इसे देखकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके फादर नहीं है? नहीं, तो मम्मी है आपके? मम्मी है और भाई है छोटा। छोटा, आपसे छोटा भाई है। हाँ जी। तो क्या अगर चिंता थी, मतलब मम्मा को तो बहुत चिंता होगी आपकी भी, मुझे एक बेटी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, परिवार खुश रखेगा नहीं रखेगा, हर माँ को ये चिंता होती है, तो आपकी मम्मी को भी ये चिंता थी? बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ जी। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे निशा जी, जैसे आप यहाँ पर आए हैं और इन्होंने एक नई रीत, जो मैं तो कहती हूँ कि अगर हर रीत आपने जैसे कहा सब चला दे तो कोई बेटी बाप पर बोझ ना बने, तो ऐसे में आप जो लोग हैं या फिर जो बेटियों के पिता हैं या फिर जो बेटे के पिता हैं जो दहेज के लिए जोर देते हैं, ऐसा को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस यही कहना चाहती हूँ कि दहेज को सपोर्ट ना करें। जी, हाँ जी। दहेज के खिलाफ रहें। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, दहेज प्रथा जिस प्रकार जैसे सती प्रथा थी, काफ़ी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको रोक लगा दी गई है, उसी में से एक दहेज प्रथा भी है, जिसे अगर मैं कानूनी तौर पे कहूँ तो अपराध माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में हर पिता सोचता है कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दिया जाए, अपनी बेटी को खाली अपने घर से तो रंक भी विदा नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज के लालचियों ने इस प्रथा को दहेज का रूप दे दिया कि मेरी बहू ये नहीं लाई, वो नहीं लाई। इसी चीज़ को देख कर जुड़ते हैं। निशा के हस्बैंड से हम जुड़ेंगे जो परसों ही इनको शादी करके लाए हैं। भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय है जी। विनय। हाँ जी। विनय जी, कैसा लगा आपको ये जो रीत है? मैंने सुना है आपके पहले भी ये रीत थी। कई बार मन में आता है, राजपूतों में खास तौर से आता है कि यार दहेज में गाड़ी मिलेगी, दहेज में बहुत कुछ मिलेगा। आपके मन में ऐसा नहीं था? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था और मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि एक अच्छा संदेश मेरे परिवार का नाम होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा सोसाइटी में कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध भी है और अच्छा भी नहीं है। आपके यहाँ कोई आपकी सिस्टर है? हाँ जी, मेरी सिस्टर है। तो क्या जब कल उसकी शादी होगी तो आप इस चीज़ को सपोर्ट, दहेज को देने का सपोर्ट करेंगे या उन्हें भी ये कहेंगे कि दहेज ना लिया जाए? देखो, वैसे तो हम बोलेंगे कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है, बट डिपेंड करेगा, हम ऐसे ही परिवार को अपनी लड़की देंगे, बहन देंगे कि जो हमारी ही तरह की सोच रखते हों, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ये सब। विनय जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। कई बार हम भावावेशी में आकर दहेज तो नहीं लेते, लेकिन कई बार बाद में हमें फील होता है अरे दहेज ले लेते तो गाड़ी आती है, तो कई बार मन में आता है, क्या आप अपने जीवन साथी को उम्र भर खुश रखने का वादा करते हैं कि हाँ खुश जी, रखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, उम्र भर खुश रखूँगा। किसी के लेने देने से कभी किसी का कुछ पूरा नहीं होता। भगवान ने सब कुछ दिया है, कमाते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, सब कुछ ठीक है और भगवान की दया से खुश रखूँगा पूरा। हमेशा खुश हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे अनेक युवा हैं, शादी करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब कोई लड़का सरकारी नौकरी लग जाता है या बहुत ज़्यादा कमाता है तो परिवार की जो आशाएं हैं ना, बहू से बढ़ जाती है। अरे हमारा बेटा तो इतना कमाता है, मैंने आपको पहले घर दिखाया, घर की कंडीशन दिखाई। ऐसा नहीं है कि घर बिल्कुल नहीं है कुछ भी, मैंने घर की कंडीशन बेहद एक अच्छा एक घर दिखाया, अच्छा परिवार मैंने दिखाया। जैसे गाँव में नॉर्मली घर ऐसे नहीं बनते जिनका ये घर मैंने आपको लुक दिखाया, बिल्कुल शहरी लुक, जैसे कोठी लुक टाइप ये घर है। लेकिन फिर भी इन लोगों की इस सोच को स्वास्थ्य न्यूज सल्यूट करता है कि दहेज के खिलाफ है। विनय जी ने भी कहा, जैसे विनय जी आप जैसे हज़ारों लड़के, मैंने कहा जैसे पहले कि हज़ारों लड़के ऐसे हैं कि जो दहेज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मेरी पत्नी ये लेकर आए, मेरी पत्नी बोले, तो ऐसे दहेज के लालचियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही संदेश देना चाहूँगा कि दहेज से कभी किसी का घर नहीं भरता और किसी के माँ बाप को बर्डन नहीं देना चाहिए अपनी लड़की को, ये दो वो दो, खुद कमाओ और परिवार चलाओ। बस यही बोलना क्या बात है, मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी बात विनय जी ने कही कि खुद कमाओ, किसी के दिए से किसी का घर नहीं भरता, अपने काम करने से भरता है। और हमारे साथ जुड़े हैं, इनके पिताजी से जुड़ेंगे और आपको बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल के में हम काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ड्राइवर के रूप में और बेहद ही अच्छे, मैं कहती हूँ, शख्सियत के इंसान है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ के गाँव के जो सरपंच साहब है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले सरपंच जी से बात करते हैं, फिर भाई साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या कहते हैं, इस गांव के इस परिवार की सोच को कितना उम्दा मानते हो? और ये भी मुझे जानने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर हर परिवार ऐसा हो जाए तो कैसा होगा आने वाला समाज? तो सालवन गांव के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे जो विनय प्रताप और
जो निशा लड़की की ये बहू है, शादी 4 फरवरी को हुई थी। इन्होंने, इनके पिताजी ओम प्रकाश, इनके दादाजी सुरेंद्र और इनके परदादा जी सुखबीर जी हमारे आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के गुण और संस्कार इनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। उन्हीं की बदौलत इन्होंने 4 फरवरी को वहाँ पर लुकादड़ी सहारनपुर में बारात में हाथ जोड़कर यही निवेदन किया था कि हम 1 रुपया नारियल लेंगे, हम दहेज के खिलाफ हैं। हमारी परंपरा शुरू से चली आ रही है, पहले लड़की को दान दिया जाता था, ना कि दहेज। तो दिन पर दिन बुराई ये दहेज के रूप में बढ़ती चली गई और हमारे राजपूतों का पतन शुरू हो गया था। तो दिन पर दिन ये दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे ओम प्रकाश जी भाई जैसों ने और कुछ जैसे ये युवा है, इनकी अच्छी सोच ने इस राजपूतानी को जिंदा रखा है कि हम अपने पैसे से, अपनी मेहनत से ही कमा के पूरा पढ़ेंगे, अदरवाइज ये मांग के पूरा नहीं पढ़ेगा। जी, तो आप समाज को, जैसे आप राजपूत समाज की बात कर रहे थे, राजपूत समाज में दहेज की प्रथा को काफ़ी दिया जाता है, तकल्लुफ देते हैं कि किसी तरह दहेज कहीं ना कहीं से आए, लड़कियों को कई की तोला सोने के लिए देने के लिए पिता के ऊपर भी दबाव बना है। तो ऐसे समाज में जो अभी भी ऐसे लोग मानते हैं कि दहेज से हमारा भला हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को संदेश देना चाहेंगे सरपंच साहब? जो ये दहेज के लालची होते हैं, तो दिन पर दिन हम पंचायतों में जाते रहते हैं, वहाँ पर भाई इसलिए शादी टूटी है, इसलिए रिश्ता टूटा है कि दहेज नहीं मिला। तो सभी से मेरा एक निवेदन है कि सभी बिना दहेज के शादी करनी चाहिए। जो भी आगे लड़की का रिश्ता करे उनको भी कहना चाहिए हम दहेज ना तो लेंगे ना हम देंगे। जी, धन्यवाद। हाँ, और सभी से निवेदन है, अगर हम इस नीति को लेके चलेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमारा समाज दिन पर दिन गिरता जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे सरपंच साहब सालवन से, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई साहब। बात करेंगे हम उनसे कि मैंने जैसे बताया कि अपनी काफ़ी सालों से सेवाएं दे रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल में, और उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी मैडम जी। भाई साहब, क्या मन में आई कि ऐसी शुरुआत आपने की, बहुत अच्छी शुरुआत है, क्या मन में आई कि बेटे की शादी में सिर्फ 1 रुपया लेंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं लेंगे मान के रूप? मैडम जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस लड़की का फादर नहीं है, इसके चाचे हैं 3। एक बार रहता 2 गांव में रहते। तो इन्होंने मेरे से डिमांड पूछी गई भी क्या डिमांड है तुम्हारी? तो मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं तो बारात भी कम से कम 10-20 आदमी लेकर आना चाहूँ, बारात भी के इच्छुक नहीं हूँ मैं। तो इसीलिए हम कम से कम बारात ले गए, और 1 रुपया का मेरी प्लान पहले ही थी। जितना भी दिया इसके चाचा ने रखा, मैंने 1 रुपया उठाया, बाकी इनको वापस दे दिया, अपने हाथ से उठा के रखो अपने पास, हम माफ करेंगे। तो ये रीत मैंने सुना है, जैसे आपने पहले भी बताया कि ये रीत आपके परिवार में काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हमारे बाबा जी थे सुखबीर सिंह, वो आर्य समाज से जुड़े थे, बहुत पुराने, और उसी हिसाब से हमारे फादर हैं जो, और परिवार है, चाचे था, वो सभी जुड़े हुए हैं। तो सभी खिलाफ है इससे। तो तकरीबन हमारी जो वो लड़की है जा रही है, वह भी इसे परिवार में जा रही है, समाज से जुड़ी हुई है, आर्य समाज से जुड़ी हुई है। ऐसे हम आगे समय भविष्य में लड़की हमारे ऐसे परिवार में जाओ, रली मिली में जाओ, चाहे सामाजिक परिवार में जाओ। जी, मतलब दहेज ना लेना है, ना देना है, इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब राजपूतों में तो ये होता है कि इतने तोले सोना दो, गाड़ी दो, ये दो, तो उस चीज को आप खत्म करना चाहते हैं? हाँ, खत्म करना चाहूँगा जी। समाज को ये मैसेज देना चाहता ताकि लोग देखो, समझो, तुम्हारा नाश होना रहा, लड़कियां बर्बाद होने रही, कोई आत्महत्या कर रही है, कोई कुछ कर रही है। बस यही कहना चाहूँगा जी। हम तो समाज जागरूक हो, वतन होने से बचाओ समाज को। बिल्कुल, ठीक है, देश से नहीं पूरा पड़ता, अपने हाथ से कमाओ। सर, कहते हैं मोदी जी ने ये तो कह दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे लगता है इन सर जैसी अगर सोच सबकी हो जाए तो बेटी का उत्थान अपने आप हो जाएगा। क्यों सर? हाँ जी, बिल्कुल होगा सर। होगा जी, होगा। जब दहेज नहीं देना होगा तो किसी पिता पर बर्डन नहीं होगा, कोई अपनी जमीनें नहीं बेचेगा, कोई अपना घर गिरवी नहीं रखेगा। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, जिन दहेज के लालचियों को लालच हो जाता है दहेज लेने का, मुझे लगता है सर उनकी लड़कियां कभी खुश नहीं रह पाती जी, सारी उम्र डूबी जी होती है। हाँ जी, सारी लालच बढ़ता ही चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, लालच बढ़ा जी उनका, लालच बढ़ता और वो पूरा नहीं होता, वो उसे न कुछ गलत कदम उठाना पड़ा है मजबूरी में। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए, माँ की, बाप की, परिवार की, तो कुछ न कुछ फिर सोचा गलत, माइंड गलत जावा। सर, एक छोटा सा प्रश्न और जुड़ता है, जैसे अभी तो शादी हुई है, कल पीलिया भी होगा, बच्चे भी होगा, कुछ गांव के रिवाज होते, छूचक भी होगा, तो क्या उसमें भी आप यही रीत रखने वाले? बस खाली आता जाओ, खाली आता हो बस। अच्छा, हमेशा के लिए? हाँ, नहीं रखेंगे जी।
बाकी परमात्मा की इच्छा है जो मतलब आए अपनी बेटी को बस आशीर्वाद। हाँ हाँ आशीर्वाद देकर जाओ। तो हमारे साथ जुड़ी हैं माता जी, जुड़ी हैं बेटे की, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सास का नाम आता है सबको डर लगना शुरू हो जाता है। मैम हमने तो सुना है सास का जब नाम आता है तो कहते हैं सास वो होती है जो बहू को सांस ना लेने दे। शुरुआत में राजपूतों में खास तौर से सास के स्वभाव को काफ़ी तेज भी माना जाता है, और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि पुरुष दहेज में इतना नहीं रखते जितनी महिलाएं तू मैं करके हमेशा लड़ाई का बहाना ढूंढती है, जो हमने सुना है। मैम तो मैम जैसे आपकी बहू से आपने कुछ नहीं लिया, तो क्या आपकी भी अंतर इच्छा यही थी कि हमें बहू से कुछ नहीं लेना है? हाँ जी, समाज में माना जाता है सास, लेकिन मैं सास की तरह नहीं हूँ, मैं एक माँ की तरह बन के रहूँगी और अपनी बहू को अपनी बेटी की ही तरह रखूँगी। जैसे हमारी बेटी है ऐसे ही बहू है, इसको अपनी बेटी ही बना के रखेंगे, सास की तरह नहीं जैसे रहेगी। आगे त्योहार आएंगे कुछ, जैसे मैंने सर से भी सवाल किया तो वही सवाल आपसे करूंगी, तो कभी ये मन में तो नहीं आएगा यार दुनिया की बहू तो इतना कुछ लाती है, मेरी बहू ऐसा कोई मन में तो नहीं आएगा? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। मतलब मेरी बेटी आ गई है बहुत। हाँ जी, क्योंकि बेटी ही लक्ष्मी होती है। जब जिसने अपनी लक्ष्मी ही दे दी और हम उससे क्या अच्छा करेंगे। लक्ष्मी ही हमारे घर आ गई है तो फिर उसने अपना सब कुछ दे दिया हमें। मैम आप जैसी अगर हर सास बन जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी पिता फांसी नहीं खाएगा, कोई भी पिता जमीन नहीं बेचेगा, कोई माँ परेशान नहीं होगी बेटियों के लिए। अगर आप जैसी सास हर बेटी को मिल जाए, माँ रूपी सास, तो ऐसी बहुत सारी सास है जो अपनी आज भी बहू पर टॉर्चर करती हैं, दहेज के लिए खास उससे रिश्ते टूट रहे हैं, तो ऐसी औरतों को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे मैम? यस मैम, मैं ऐसी औरतों को बोलना चाहूँगी कि यह हमारी बेटी ही है, सास बनकर न रहें, एक माँ की तरह रहें, माँ बनकर रहें अपनी बहू के साथ, और उसके साथ हर एक काम में हर एक उसका सपोर्ट करें। ओके मैम। कई बार ऐसा होता है मैम, जैसे बच्चे घर में, नई बच्ची घर में आती है, घबराई सी होती है, नए घर का, उसे नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं, तो ताने शुरू हो जाते हैं, अरे तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया। नॉर्मली हम जैसे जाते हैं बहुत देखते हैं, अरे तेरी माँ ने वो नहीं सिखाया ये। तो क्या इस वे में क्या अच्छी बातें हैं, या फिर उसे बेटी बनाकर सब कुछ करना चाहिए? आप इस बारे में क्या कहती हैं? नो मैम, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं ये कहती हूँ कि अगर उसे कुछ नहीं भी आता है तो उसके साथ रहो, उसको बताओ, सपोर्ट करो उसका, और ऐसा कुछ ना करो जिससे उसे किसी भी बात में यह दुख हो कि हाँ मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपना घर छोड़ दिया, और अपने घर की इतनी याद आई कि वह रोने लगे। मतलब मैं उसे बिल्कुल बेटी बना कर रखने हाँ जी, अपनी बेटी की तरह बर्ताव करेंगे। धन्यवाद मैम। और हमारे साथ अब दादी जी जुड़ी हैं, जिन्होंने कि मैंने सुना है दादी जी भी सिर्फ 1 रुपया और नारियल में ही इस घर में आई थी, और अभी वो है, बड़ा भाग्यशाली होता है वो परिवार जिसमें बड़े और का आशीर्वाद बना रहता है। ये भी घर बड़ा भाग्यशाली है। दादी जी कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक। पोते की शादी हुई, नाचे बच्चे की नहीं? और अच्छी हो रही, खुशी हो रही, पोते की शादी में खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज्यादा दादी है। जी क्या दहेज प्रथा के कितने खिलाफ थे? मैंने सुना है जब आप शादी करके आए तो आपके घर वालों से भी इन्होंने कुछ नहीं लिया? ना ना ना, कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया? ना, मेरा ससुरा तो ऐसा देवता था, ऐसा सब किसी को मिला ससुरा मेरा, उसने कुछ नहीं मांग गया, और ना मेरे सास ने बेचारे ने कुछ कहा। अब वह सुरग में हम नरक में पड़े, फिर कहा कुछ नहीं हमारी सास ने। ये बात हम भी ऐसे ही साथ चल रहे। 3 बेटे हैं, 3 वो तो पूछ के देख लो, तीनों एक सारा हैं। तो मतलब आपकी नज़र में दहेज लेना कितना बड़ा अपराध है? बहुत बुरा, बहुत बुरा है। बहुत बुरा। भगवान तो मांगो, बंदा तो क्यों मांगो, भगवान तो मांगो, वो देगा, दे जो कुछ भी देगा वो देगा, उसके लारे पेट भरा जाएगा, दूसरे की उसमें पेट थोड़े भरा जाएगा। बस ये भी मेरी पोती होगी, 3 पोती, चौथी पोती या होगी, ये मौज कर दी भगवान ने। अच्छा ये भी आपकी पोती है? हाँ, ये भी मेरी पोती बना कर रखूंगी, है भी पोती। पोती है आपकी। हाँ। क्या बात है। देखिए अगर मैं फिर से कहती हूँ ऐसे परिवार को सल्यूट, और मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कि इस वीडियो को दहेज प्रथा के जो खिलाफ है, जो चाहते हैं हमारी बेटी को भी ऐसा ससुराल मिले, ये बेटी सिर्फ एक पिता की नहीं, मैं कहती हूँ कि पूरे समाज की बेटियाँ होती हैं, और हर बेटी को सुखी रहने का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आती हैं, अपना परिवार छोड़कर आती हैं, एक भरोसे पर पति मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करेगा, सास मुझे माँ जैसा प्यार करेगी, देवर मुझे भाई जैसा मिलेगा, और ससुर मुझे पिता के समान मिलेगा। यही सोचकर एक सपना एक लड़की संजोती है, और अगर दहेज रूपी आग उस रिश्ते में लग जाती है तो आप भी जानते हैं वो रिश्ता ना कभी बनता है, ना कभी फलता है, और ना कभी फूलता है। ऐसी दहेज प्रथा को रोकने के लिए जो इतना अच्छा काम आज सालवन के इस परिवार ने किया है, मैं कहती हूँ पहले मैं कहती थी इस गाँव की पहचान सालवन की माता, सालवन वाली माता से होती थी इस गाँव की पहचान। मैं कहती हूँ अब दूसरी पहचान इस परिवार से होगी, जिन्होंने राजपूत होकर भी दहेज के प्रति खिलाफ किया है, लड़के वाले होकर भी 1 रुपया लेकर इस विवाह को संपन्न किया है। मेरा आप सभी से करबद्ध विनती है, अगर आप भी दहेज के खिलाफ इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं। और मेरा सभी जो लड़के वाले हैं उनसे भी मेरी करबद्ध विनती है कि दहेज की मांग कभी ना करें। जिसने अपनी बेटी दे दी, 25 साल 26 साल बेटी को अपना खून पिला पिला कर माँ पालती है और उसके मन में एक ही डर रहता है, बेटियां बेटों से उठकर कुछ खाती नहीं है, जितना बेटा खाते हैं उतनी बेटियां खाती हैं, फिर भी क्यों चिंता रहती है एक पिता को? सिर्फ इसीलिए कहीं मेरी बेटी को दहेज के लिए तंग ना किया जाए। पता नहीं अगले कैसे मिलेंगे, उनकी मैं डिमांड पूरी कर भी पाऊंगा कि नहीं, इसी चिंता में एक पिता 24-25 साल यूँ ही निकाल देते हैं कि बेटी की चिंता है। इसी तरह अगर हर परिवार हो जाए, हर सास ऐसी हो जाए, हर ससुर ऐसा हो जाए, तो मैं कहती हूँ ये पूरी दुनिया एक स्वर्ग का रूप ले लेगी। कोई बेटी कभी दुखी नहीं होगी, कोई बेटी कभी दहेज के लिए जलाई नहीं जाएगी और किसी का भी तलाक दहेज के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा आपसे अनुरोध, आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए।